ओके रिजवान, जवाब तस्लीम रहमानी की बात का। 1400 साल पहले जब बैटल ऑफ सिफिल्स में हजरत अली जीत रहे थे तो मुसलमान मुनाफिकों ने अपनी ढाल पर कुरान शरीफ की आयतें बांध ली थी कि उनके सीने पर कोई तलवार ना मारे। यह हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूं। 1400 साल बाद मुसलमान वही काम करता है। जब मुसलमान की कुरीतियों पर, उसके ऐबों पर, उसकी गलत बात पर सवाल उठाओ तो तुरंत कुरान को, इस्लाम को, हजूर को ढाल बना लेता है कि तुम इस्लाम पर हमला कर रहे हो। अमीर जी, इनकी इस बातों पे ना आइएगा, ये आपको गुमराह करने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं रहमानी साहब से एक बात पूछना चाहता हूं। शादाब तो छोटा सा बेबी है, उससे क्या पूछूं? अगर अल्लाह अकबर बोलने वाली शेरनी थी तो क्या रहमानी साहब ये मानते हैं कि शाह बानो, जो आज से 35 साल पहले सुप्रीम कोर्ट गई अपने हक के लिए, क्या वो शेरनी थी? क्या सायरा बानो, जिसने मुसलमान औरतों को तलाक बिद्दत से निजात दिलवाई, क्या वो शेरनी थी? सीधा सवाल रहमानी साहब से पूछिए, मेरी नजर करके। जवाब देंगे, वो सुन रहे हैं। जवाब दीजिए तस्लीम रहमानी। देखिए रिजवान साहब आधी अधूरी नॉलेज के साथ यहाँ बैठ के आलिम दीन खुद को बताने की कोशिश करते हैं। मैं तो आलिम दीन हूँ नहीं, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, लेकिन चूंकि एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, इस्लाम के बेसिक टेनेट्स जानता हूँ। जिस वाक़े का ये जिक्र कर रहे हैं वो तारीख़ इस्लाम का एक वाक़या है, और वो वहाँ पर नेज़ों पे कुरान उठाया गया था इसलिए कि जंग रोकना चाहते थे, इसलिए नेज़ों पे ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं और अपने हिसाब से उसको ट्विस्ट कर देते हैं। इस्लाम खतरे में कभी नहीं था, आज भी नहीं। गौरव भाटिया क्या इस्लाम खतरे में लाएंगे? नरेंद्र मोदी जी क्या इस्लाम खतरे में? मोहन भागवत क्या इस्लाम? ये इनके बस शेरनी है या नहीं है? तातारी इस्लाम को खतरे में नहीं ला सके। ये रिजवान और ये शेरनी है या नहीं है? भागवत ये क्या लाएंगे? इनके बस की बात नहीं है। सायरा बानो या शाह बानो शेरनी है या नहीं है? सच कभी बढ़ता नहीं है, सच कभी कोई नहीं मार पाता है। सायरा बानो और शाह बानो शेरनी है या नहीं है? मेरे सवालात गौरव भाटिया से थे कि वो जिस निर्वस्त्र कम्युनिटी की बात कर रहे थे, सायरा और शाह बानो शेरनी है या नहीं है? अरे जवाब दीजिए ना तस्लीम रहमानी। जरा बताए उस कम्युनिटी का नाम। अरे कमाल है, मतलब इवेट कर रहे हैं क्वेश्चन कंप्लीटली। एजुकेशन रहमानी साहब शेरनी है या नहीं है? इधर उधर मत दौड़िए। नहीं, सायरा बानो शेरनी है या नहीं है? रखते हैं कि मैं किसी पागलखाने में बैठा हूँ। नहीं, पर सायरा बानो, अच्छा ये बताइए ना कि कोई मर्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल मर्यादा होनी चाहिए। सायरा बानो शेरनी थी कि नहीं थी? चाहिए पब्लिक लाइफ में, पब्लिक स्पीकिंग का एक डिकोरम है। अगर वो नहीं है, सायरा बानो शाह बानो शेरनी है या नहीं है? कर लें पब्लिक लाइफ का। अरे मैं बिल्कुल पब्लिक लाइफ का सारा डेकोरम मान रहा हूं, लेकिन पब्लिक लाइफ में ये भी तो कहा जाता है कि सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड रिजवान साहब, थोड़ा इंतजार करिए। क्या सायरा बानो शायरा बानो शेरनी थी कि नहीं थी? अल्लाह अकबर कहने वाली शेरनी थी तो वो थी कि नहीं थी जिसने ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई, जो कोर्ट में खड़ी हो गई? वो शेरनी थी कि नहीं थी? देखिए मुझे डेविएट करने की कोशिश मत कीजिए और मेरे मुंह में अल्फाज यास्मीन जिस तरीके से यास्मीन फारूकी बात कह रहा हूं आज आपसे, यही यास्मीन फारूकी का रुख करते हैं के अंदर उसका इंपैक्ट आप देख लेंगे। कोर्ट का फैसला आपको खिलाफ आया तो कोर्ट का फैसला अगर हिजाब के खिलाफ आया तो शाबानो इस मुल्क में दोहराया जाएगा, बस ये जान लीजिए। नहीं, पर ये मुझे सवाल का जवाब तो मिला ही नहीं ना। आप तो घबरा रहे। अल्लाह अकबर कहने वाली शेरनी है जिसने जो कोर्ट में खड़ी हुई तलाक बिद्दत को खत्म करने के लिए, वो शेरनी नहीं थी। जो कोर्ट में खड़ी हुई अपने पति के खिलाफ, वो शेरनी नहीं थी। जिसका फैसला पार्लियामेंट ने पलट दिया, वो शेरनी नहीं थी। ये मानसिकता को एक फारसी की बड़ी मशहूर कहावत है, जवाब जाहिला देखिए अब कौन जाहिल है, कौन जाहिल है, कौन जाहिल नहीं है, ये तो पब्लिक देख रही है। कौन जाहिल है, कौन जाहिल नहीं है, पब्लिक देख रही है, कि मुझे देश देख रहा है। पढ़े लिखे लोग होते होंगे आप, नहीं पढ़े लिखे, लेकिन अच्छा आप इसमें अनपढ़ वाली क्या बात है? इसमें अनपढ़ वाली क्या बात है? अनपढ़ वाली बात कौन कर रहा है? मैं एक जाहिल आदमी का क्या जवाब दूं? और मैंने ये कहा कि कोर्ट का फैसला हिजाब के खिलाफ है। यूनिफॉर्म हिजाब अलग है, मैं बार बार कह रहा हूँ। यूनिफॉर्म यास्मीन फारूकी ऑल ऑडियोज डाउन, यास्मीन फारूकी ऑन स्क्रीन एंड सुबही खान एंड गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन।